जिक्र आ गया ना ये परिवारवाद का। भाई पहले ये आप वहां पर कुछ होता तो तय था कि अगर आप जीतते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव तो फिर वो अखिलेश यादव ही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन मान लीजिए ये चुनाव बीजेपी की तरफ से जीता जाता है तो फिर एक सरप्राइज के तौर पर नाम आता है कि ये फला आदमी सीएम होगा। ये बदलाव आया है राजनीति में, जिस पर इतराते हुए सुधांशु जी दिखाई दे रहे हैं। रूबिका जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात शुरू हुई परिवारवाद से और आपने अभी जिक्र किया मदन लाल खुराना जी का, साहेब सिंह वर्मा जी का और सुषमा स्वराज जी का। तो मदन लाल खुराना जी के पुत्र हरीश खुराना जी मुझे लगता है इस बार विधायक बने हैं दिल्ली से। साहेब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा जी विधायक हैं दिल्ली से और सुषमा स्वराज जी की पुत्री दिल्ली से सांसद हैं। तो ठीक है, अगर ये परिवारवाद नहीं है, सुधांशु जी परिवारवाद की एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं तो देने दीजिए। दूसरी बात परिवारवाद पे, जय शाह जी के कुछ पद सुन लीजिए, कुछ पोस्ट। सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई 2019 से लेकर के अक्टूबर 2022, प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल 2021 से 2024, मेंबर ऑफ द बीसीसीआई फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी। तो मुझे ये नहीं पता कि जय शाह जी कितने अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि सुधांशु जी की बॉल भी वो एक दो बॉल से ज्यादा वो नहीं खेल पाएंगे। तो अगर ये परिवारवाद नहीं है, ये सत्ता का इंफ्लुएंस नहीं है, तो जो भी सुधांशु जी परिवारवाद की डेफिनेशन दे रहे हैं हमको वो परिवारवाद चलिए मंजूर है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संघर्ष है पॉलिटिक्स में वो सबने देखा, और खासकर जब वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। और सुधांशु जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बली मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता अगर परिवारवाद सो कॉल्ड आपके परिवारवाद की वजह से मिल रहा है तो हमको नाज है ऐसे परिवारवाद पर। सुधांशु जी क्योंकि लखनऊ से आते हैं, रूबिका जी, तो दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अभी आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, तो मलिकजादा मंजूर साहब ने एक शेर कहा है कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। उलझन, घुटन, हिरास, तपिश, कर्ब, इंतशार, वो भीड़ है कि सांस लेना भी मुहाल है। तो भारतीय जनता पार्टी में रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आपदा और विपदा की जो इबारत है वो 2023 में ही लिख दी थी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब दिल्ली में इन्होंने जीएनसीटी एक्ट, सुनिए, मैंने आपको इतना मौका दिया फराज साहब, इतना बढ़िया, मतलब आप उसमें शेर भी पड़ गए, उसमें आपने पूरे जंगल का बखान भी कर दिया, और अब जवाब देने का मौका दीजिए ना। मतलब आप ये गुर्बत वाले दिन ला दिए आपने। अभी तो सरकार बनी नहीं है प्रभु। वही तो मैं बताने जा रहा था। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो आपके नेता और आपकी पार्टी जिसके लिए कैंपेन कर रही थी उनकी देन है, और इसीलिए सत्ता से उनको बाहर निकाल फेंका फराज साहब। आपने मुझे बताने ही नहीं दिया एक्चुअली। मैं जो बताना चाह रहा था, और क्या बताएंगे इसमें? अरे मैंने जो मलिकजादा मंजूर साहब का शेर पढ़ा है, उलझन घुटन, उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा था, बट यू हैव इंटरप्टेड। कोई बात नहीं, मैं सेकंड राउंड में बता दूं। हाँ, थैंक यू। मतलब और आप बताने लगे तो फिर यहाँ घुटन वाला मामला आ जाएगा ना फराज साहब की। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वैसे सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। फराज साहब ये कह रहे हैं कि संघर्ष किया अखिलेश यादव ने, और अगर ये इस संघर्ष को आप परिवारवाद कहते हैं तो फिर हमें सराखों पर। नहीं, ये परिवारवाद में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहली बार फराज साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी, मगर मैं विनम्रता से पूछूंगा, 2012 में 38 वर्ष के अखिलेश जी के अंदर कौन सी ऐसी योग्यता देखी गई जो शिवपाल जी में नहीं थी, जो प्रोफेसर राम गोपाल जैसे सबसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे शीर्ष नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, उन्हीं के परिवार के थे, परंतु उनमें नज़र नहीं आई। चलिए, आजम खां और अमर सिंह तो परिवार के बाहर के थे, परंतु 38 वर्ष के अखिलेश जी में नजर आई, और क्लियर मेजॉरिटी लाके मुलायम सिंह जी ने दिया था। मुलायम सिंह जी के नाम पे बहुमत आया था, और उसके बाद अखिलेश जी आए, 57 पे आ गए, और उसके बाद फिर भी सरकार नहीं बनी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो दिल्ली के संदर्भ में कहा तो मुझे भी एक शेर याद आता है। अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहाँ केजरीवाल जी, और अमानतुल्लाह खां फरार थे। तो मुझे, और फिर इंडी गठबंधन का जो हाल है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में नहीं थे, तो सपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थे, कांग्रेस अलग थे।
तो मैं कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। तो ये आज की स्थिति में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की स्थिति को सही चित्रित करता है। Okay. परंतु मैं फिर भी ये कह देना चाहूंगा, आपने जो फराग साहब एक शेर अर्ज किया, तो एक वसीम बरेलवी जी का बड़ा अच्छा शेर है, उसकी 2 लाइनें, पूरी तो नज्म उनकी बहुत बड़ी है, वो 2 लाइनें सिर्फ कह देना चाहता हूं, जो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर और इंडी गठबंधन दोनों पे लागू होती है, कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। ऋतुराज जी, आपके शेर आप सुना रहे थे और ऋतुराज जी यहाँ पर आ ही गए हैं। ऋतुराज जी बहुत देर कर दी जनाब आते आते। जी जी जी, देर करते नहीं हो जाती है आजकल। मतलब ऋतुराज जी आप भी कह दीजिए, नहीं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छी नहीं, शेर शायरी करते हैं। इनसे तो इतनी देर हो गई कि ट्रेन निकल गई। ट्रेन पूरी दिल्ली निकल गई, आप ट्रेन की बात कर रहे हैं ऋतुराज जी। रूबिका जी, हाँ जी देखिए, जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जो है सो आदेश किया है, और हम लोग विपक्ष की एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मैं तो निवेदन करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि जल्दी से सरकार बनाइए, जल्दी से अपना मुख्यमंत्री को चुनिए, कैबिनेट का गठन करिए, और जल्दी से जो आपने वादे किए हैं कि पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 300 यूनिट बिजली देने का, यमुना के ऊपर में जो है सो निर्णय लेने का, और 500 रुपये सिलेंडर देने का, तो दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। 27 साल के बाद आपको लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है, और दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जल्दी से सरकार बने और उनको वो बेनिफिट्स मिले, और जो भी काम आपने कहे उस काम को करिए। उसके लिए लोगों ने आपको चुना है। और मैं समझ गई, लेकिन आप लोगों ने ये जो विपक्ष में बैठने की बात, विपक्ष में बैठने की बात आप इतना क्या सीरियसली ले गए? सरकार तो बनने देते, अभी